नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एमपी क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया हुआ पहले ही, कि आज हम रीजनिंग की क्लास और हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों हमारा जो टारगेट है पूरा वो है एमपी प्लस 2021। ठीक है, एमपी पुलिस हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको समय से मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप अपना सिलेक्शन अगर पाना चाहते हैं एमपी पुलिस 2021 में तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखिए जिस भी बच्चे को पहले से आंसर आते हैं, यानी कि उसने रीजनिंग अच्छी तरीके से पढ़ चुकी है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, तो आप उसके लिए आप इसको कमेंट करोगे आंसर। ठीक है, आप हमसे पहले सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट करोगे। और जिसको भी आंसर नहीं आता है तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो मेरे साथ वीडियो देखेगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझा पाऊँ। तो दोस्तों देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर। यदि किसी भाषा में पोस्टर को हम इस कोड वर्ड में लिख रहे हैं तो तथा मून को हम इस कोड वर्ड में लिख रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है कि हम उसी आधार पर दिए गए शब्द, यानी कि जो स्टॉप्स यहाँ पे लिखा है, हम उसको किस, उसका जो कोड होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया पोस्टर। ठीक है, पोस्टर का जो कोड वर्ड हमको दिया गया है दोस्तों वो क्या दिया है, 2 3 4 6 7 8। 2 3 4 6 7 8 हमको एक कोड वर्ड दिया गया है। और देखिए मून का क्या दिया गया है, यहाँ मैं मून लिख लेता हूँ 5 3 3 और 1। तो आपको मून का कोड वर्ड दिया ये, और जो पोस्टर की दिया ये। अब हमसे पूछा गया है दोस्तों, हमसे पूछा स्टॉप्स का। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टॉप्स भी लिख देता हूँ आपके सामने। तो देखिए जब भी आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में ऐसे जो वर्ड दिए जाए, यानी कि लगभग दो वर्ड हमको दिए जाए, तो दोस्तों उसमें 99% क्या होता है कि जो हमको वर्ड कोड वर्ड पूछा जाता है उसका जो आंसर होता है वो इन्हीं में छुपा होता है। यानी कि आपको यहाँ वर्ड दिए हैं, वो इन्हीं वर्ड में से ढूंढ कर उनका कोड वर्ड होता है वो वहाँ पे आपको लिख देना होता है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए एस लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे एस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो एस का जो कोड दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, वो क्या दिया है, एस का जो कोड है वो है 4। ठीक है, देखिए पी का 2 है, ओ का 3 है, एस का 4 है, और टी का 6, ई का 7 और आर का 8। तो देखिए एस का जो कोड वर्ड है यहाँ पे दोस्तों क्या है, वो 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब देखिए टी दिया हुआ है, अब टी का जो कोड वर्ड है वो क्या है, 6 हमको दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए ओ का कोड वर्ड क्या है, 3 हमको यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। देखिए पी का क्या दिया है, पी का हमको सबसे पहले दिया है 2। देखिए और बचा एस, जो एस का हमारा है 4। तो दोस्तों हम यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन से जो कोड वर्ड में हमारा निकल के आया वो क्या कोड वर्ड निकल के आया है, 4 6 3 2 4। तो देखेंगे ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे एक बार 4 6 3 2 4 है या नहीं है। तो देखिए 4 6 3 2 4 हमको ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 4 6 3 2 4। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको जो वीडियो का जो क्लास है अच्छी तरीके से समझ आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों सभी लोग देखेंगे। यदि कैट का जो कोड वर्ड है वो 8 दिया गया है और डीफ का जो कोड वर्ड है वो 4 दिया गया है, तो आपको पूछा यहाँ पर एफ ए डी यानी कि फेड का जो कोड वर्ड क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, 5 6 15 10। तो देखेंगे आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोड वर्ड कैसे लिखे गए हैं। ठीक है, और आपको आता है तो फिर आपको इसको कमेंट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो आपको इनकी जो नंबर्स होते हैं, यानी कि सी को कितने नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। ऐसे ही आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चीज़ को याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए कैट का जो कोड वर्ड होता है वो क्या होता है, सी को लिखते हैं हम 3, और ए होता है 1, और टी होता है 20। आप इन तीनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों को ऐड कर लेता हूँ, तो जो दोस्तों यहाँ पे हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, 24। 24 हमारे यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हमको दिया हुआ है लेकिन 8, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए कैट आपको कितने वर्ड है, टोटली कितने वर्ड है, 3 वर्ड है। ठीक है, सी ए टी, तो हमारे टोटल 3 वर्ड है, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 8। ठीक है, ऐसे हमने देखिए हमने पहले में ही ऐसे हमने मेथड लगा के देखा अभी सही है कि नहीं, वो हम आगे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है डीफ, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो डीफ। देखिए डी का जो कोड वर्ड होता है वो होता है 4, ई का होता है 5, ए का होता है 1, और एफ का होता है 6। अब इन सभी को आप लोग ऐड कर लोगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना निकलेगा, देखिए 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16। इस 16 यहाँ पे निकल के आया, हमारा ये टोटल कितने वर्ड है, 4। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 4।
तो देखेंगे हमको डी का क्या दिया है, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी कि हमने जो मेथड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ऐसे हमसे क्या पूछा है, एफ ई डी यानी कि फेड का हमसे कोड वर्ड पूछा है। हम इसको जल्दी से आप लोग फटाफट से कर लोगे। देखिए एफ का क्या होता है 6 प्लस ई होता है 5 और डी होता है आपका 4। तो यहाँ पे सभी को टोटल करोगे तो आप यहाँ पे आएगा 15 और देखेंगे टोटल कितने बड़े यहाँ पे 3, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 5। ठीक है, 5 हमारा आंसर आया। तो देखेंगे आपका ऑप्शन फर्स्ट में हमको 5 आंसर दिया गया है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये आता है पहले से तो आप इसको सिर्फ 20 से 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और सभी क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज है जो कि हॉकी के प्रशंसकों और वृत्त है जो कि कबड्डी के प्रशंसकों, आयत फुटबॉल के और वर्ग बैडमिंटन के, ठीक है, उनको दर्शाता है। तो उन व्यक्तियों की पहचान करें जो बैडमिंटन को छोड़कर सभी खेलों के प्रशंसक है। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए त्रिभुज है हॉकी के, ये त्रिभुज तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉकी। ठीक है, और वृत्त है दोस्तों यहाँ पर वो है कबड्डी के, तो ये हमारा वृत्त यहाँ मैं लिख देता हूँ कबड्डी के। ठीक है, और जो आयत है दोस्तों वो है फुटबॉल के। ठीक है, और बचा हमारा क्या है, वर्ग है दोस्तों यहाँ पर वो है बैडमिंटन के, यानी कि जो स्क्वायर है दोस्तों वो है बैडमिंटन। ठीक है, देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन में क्या दिया है हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए उन व्यक्तियों की पहचान करें जो बैडमिंटन को छोड़कर सभी खेलों के प्रशंसक हैं, यानी कि हमको वो बताना है इनमें से जो व्यक्ति जो ये तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि फुटबॉल कबड्डी और हॉकी, बस बैडमिंटन है जो कि नहीं खेलते हैं। ठीक है, हमको उनको पहचान करना है। तो आप इन सभी में कॉमन देखोगे इनमें से क्या कॉमन है जिसमें कि बैडमिंटन नहीं आता है और बाकी जो बचे हैं फुटबॉल कबड्डी और हॉकी वो सभी लोग इसके प्रशंसक हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ऑप्शन देखिए यहाँ पे 6 जो दिया गया है हमको 6 यहाँ पर, जिसमें कि हमारे जो क्या है स्क्वायर का नहीं आ रहा है, यानी कि बैडमिंटन के जो प्रशंसक हैं वो हमको हमारे 6 में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 6 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, कैसे होगा, बिल्कुल देखिए 2 है यहाँ पर, 2 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 2 में देखेंगे आप लोग तो बैडमिंटन के जो प्रशंसक है वो भी आ रहे हैं, यानी कि वो हमारे यहाँ पे स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन हमसे बैडमिंटन की नहीं पूछा, यहाँ पे दिया गया हमको बैडमिंटन को छोड़कर, यानी कि तीनों को जो पसंद करते हैं। ठीक है, तो तीनों को पसंद करते हैं, क्या हमारा कॉमन है 6, यानी कि ऑप्शन 6 यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे तो देखिए हम कोड वर्ड दिया किसी कूट भाषा में टॉप्स को इस कोड वर्ड में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्पॉट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो स्पॉट को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए टॉप्स यहाँ पे दिया है GBCF, अब ऐसे हमसे पूछा है स्पॉट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्पॉट को आप लिखने से पहले देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे जो स्पॉट में जो वर्ड दिया है SPOT, और वही चीज हमको यहाँ पर भी दी गई है, यानी कि देखिए SPOT, यानी कि देखिए पूरे वर्ड हमारे वही की वही हैं जो हमको क्वेश्चन में पहले से दिए रखे हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं वर्ड को उसमें अरेंजमेंट कर देना है। यानी देखिए S का जो कोड वर्ड है RF, यहाँ F लिखना है, P का क्या है C, और O का हमारा B, और T है हमारा G, FCBG। तो देखिए FCBG हमारे ऑप्शन फर्स्ट में हमको दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आप देख रहे होगे ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एमपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एमपी पुलिस में कोई हाई रीजनिंग नहीं पूछे जाते, जैसे कि आपसे हाई लेवल की रीजनिंग पूछ ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और बने रहना है हमारे साथ। ठीक है, ताकि आपके जो रीजनिंग और मैथ्स है वो आपके उसमें फुल में से फुल मार्क्स लाएं। ठीक है, हम और बाकी क्लास है साइंस की और एमपी जीके की, वो भी क्लास आपके लिए जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं। तो सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक बार हमको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप पर आप लोग हमको मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साई एमपी क्लासेस। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए मुंबई, यदि मुंबई को इस कोड वर्ड में लिखा जाता है तथा चेन्नई को इस कोड वर्ड में लिखा जाता है तो उसी भाषा में हम बेंच को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जब भी क्वेश्चन में 2 वर्ड हमको दिए जा चुके हों और उसी में हमको ये वर्ड मिल रहे हों तो हमको वहीं से बस छांट लेना है। तो देखेंगे मैं आपको सीधे सीधा बता देता हूँ बेंच को हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे बी यहाँ पे दी गया है, बी 3rd नंबर पर है। देखिए लास्ट 3rd पे इसका टी है, हम यहाँ पे लिख लेंगे टी। देखिए ई दिया हुआ है, ई हमारे यहाँ पे 3rd नंबर पे, ई का एफ। और देखिए एन देख लेंगे, एन का दिया है एम।
और सी का आप देख लोगे, सी का पहले पर दिया डी और बचा हुआ एच। तो देखेंगे एच हमारा यहाँ पर एच हमको नहीं दिया है, लेकिन हम इसमें से देखिए एच हमको नहीं दिया, तो इससे में क्या हुआ, हम जो इतना जो हमने कोड वर्ड निकाला हम उसको चेक करेंगे कि ऑप्शन में इतने दो मिलते जुलते हैं या फिर नहीं है। तो देखेंगे आप टी एफ एम डी, ठीक है, टी एफ एम डी देखेंगे, टी एफ एम डी एक तो हमारा सी में है और हमको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि हमारे जो चार हैं वो तो हमको शुरू में मिल गए, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा आपको कोड वर्ड मिल जाए, लेकिन आपको इतना मिल गया है कि आप इससे ऑप्शन अपना सही पता लगा सकते हो। ठीक है, आपको इतना तो आंसर मिल गया है कि आप इससे अपना बिल्कुल सही आंसर पता कर सकते हो। तो ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, टी एफ एम डी सी। ठीक है, एच हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं मिला, लेकिन हमको इतना पता पड़ गया कि हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, और भी हमारे जो ऑप्शन है वो इससे बिल्कुल भी मैच खाते नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिए गए, आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए पहला जो वर्ड लिखा है ATR वो इससे बिल्कुल कुछ तरीके से एक संबंधित है। अब आपको पता लगाना है कि वो कौन सा तरीका है, फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर बताना है क्या कोड वर्ड आएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ATR लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है ZSQ। ठीक है, तो अब इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप ए में से जब एक माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे जेड के पास। ठीक है, यानी कि एक में से आपने एक माइनस किया, एक पीछे बढ़े तो क्या आएगा जेड, और जैसे टी में से एक माइनस किया फिर आएगा एस, और आर में से एक माइनस कर दिया तो फिर क्या आएगा क्यू। ऐसे आपने पता कर लगा लिया यहाँ पर कि वन एक माइनस करने के बाद हम यहाँ पे हमको जो कोड वर्ड है वो मिल रहा है। ऐसे हम देख लेते हम जी के पी, अब इसमें जी में हम एक ने माइनस किया हमने जी में से, तो दोस्तों हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे एफ, और फिर के में से एक माइनस कर दिया हमने तो दोस्तों हमारे पास आएगा जे, और फिर एक पी में से हमने दोस्तों माइनस कर दिया यहाँ पे तो हमारे पास मिलेगा हमको जो ओ। तो यहाँ पे दोस्तों हमको कोड वर्ड हमारा मिल चुका है एफ जे ओ। देखेंगे चारों में से कौन सा ऑप्शन है एफ जे ओ, हमारा ऑप्शन फर्स्ट में दिया है एफ जे ओ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एफ जे ओ समझ आया होगा सभी लोगों को कि क्योंकि -1 करने के बाद हम जेड पे पहुंच गए, एस पे पहुंच गए, क्यू पे पहुंच गए, ऐसे हमने -1 किया तो हमको हमारा कोड वर्ड मिल गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ आपके दोस्त हैं जो कि एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल के सब बारे में बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से निम्न प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में से विषम अक्षर को समूह को चुनिए। देखिए यहाँ पे बात हुई है विषम की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन दोस्तों क्या चेक करना होता है हमें, देखिए चार में से कोई तीन जो ऑप्शन होते हैं वो जो कि एक तरीके से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो तीन देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर, चार में से कोई तीन ऑप्शन होंगे जो कि एक तरीके से संबंधित है और जो एक होगा जो कि बिल्कुल अलग होगा। तो हमारा जो आंसर होगा जो एक अलग है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चे ये सोच रहे थे कि हमने तो एक में लगाया जो कि हमारा बिल्कुल अलग है, और तीन वो चेक करते नहीं है कि चीन में क्या लग रहा है, यानी कि उन्हें एक निकाल लिया और बाकी वो चेक ही नहीं करते। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन चेक करना है एक बार और पता लगाना है इसमें कि कौन से तीन है जो कि एक तरीके से संबंधित है और चौथा अलग है। तो इसको दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पी क्यू आर एस टी, यानी कि आप देखिए क्यू नहीं दिया गया है तो यहाँ पे क्यू मिसिंग है, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यानी एक छोड़ दिया है। अब जैसे आप इसको करोगे तो जी, फिर देखिए जी के बाद एच आता है, एच एच ने छोड़ दिया, फिर आई के बाद जे, फिर के के बाद एल, फिर एम लिख दिया है। ठीक है, यानी कि हमने एक एक का गैप किया है। ऐसे आप ऑप्शन सी में देखोगे आप लोग तो सी के बाद देखिए फिर डी, फिर ई लिखा है, फिर एफ, ठीक है, और फिर जी, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे डी सिर्फ एक छोड़ा गया है, यहाँ पर भी एक छोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन इसमें तीन छोड़े गए हैं। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए एल के बाद एम इन्हें छोड़ा है, फिर एन ओ पी, यानी यहाँ पर भी एक छोड़ा है, यहाँ पर भी एक छोड़ा है डी, यहाँ पर भी एक छोड़ा है क्यू, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो बी है दोस्तों यहाँ पर उसमें उन्होंने तीन वर्ड छोड़े हैं। एक क्या छोड़ा है, जी के बाद एच, फिर आई, फिर जे, फिर के एल, फिर एम, यानी कि तीन वर्ड यहाँ पे छोड़े गए हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, जी आई के एम। ठीक है, जी आई के एम यहाँ पे हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और क्यों हो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सब में एक एक का गैप है यहाँ पे लेकिन तीन का गैप है इसलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा, उन चिन्हों का पहचान करें जो जो दी गई इक्वेशन को सही बनाने के लिए
डाले जाएंगे। यानी कि देखिए ये हमको इक्वेशन दी है यहाँ पर, अब आपको बताना है इनमें से हम कौन सा जो सिंबल है, ठीक है, कौन से जो चिन्ह है वो यहाँ पर रखेंगे जिससे कि हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ के सामने लिख देता हूँ क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एक बच्चा होता है जो कि क्वेश्चन को देखकर फटाफट रख के ऑप्शन रख के शुरू कर देता है करने की, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। और आप भी उन्हीं बच्चों में से, तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऐसे करने में, यानी कि पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, फिर चौथा करोगे, ठीक है। अब आप इसमें अब इतना टाइम वेस्ट करोगे तो उससे अच्छा है कि आप शुरू में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 10 सेकंड का समय लगाकर इस क्वेश्चन के बारे में एक बार सोच लें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सोचोगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कॉल में आपको छोटी संख्या दी है 4, ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे अगर मैंने यहाँ पे कहीं भी डिवाइड का साइन रखा यानी कि भाग का चिन्ह रखा तो ये कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं लग रहा है, यानी कि जो आंसर होगा वो थोड़ा अलग आया, यानी कि हमको 4 तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे पहले में भी डिवाइड दिया गया है, दूसरे में नहीं दिया है, लेकिन तीसरे में भी दिया डिवाइड दिया है और चौथे में भी डिवाइड दिया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको डिवाइड वाला नहीं रखना है, हम दूसरा चेक करेंगे यानी जिसमें कि डिवाइड ना हो। हम सबसे पहले तो यही रख के देखेंगे कि जिसमें कि डिवाइड ना हो, क्योंकि डिवाइड यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर डिवाइड रखने से कुछ मतलब भी नहीं है, जिससे कि आंसर हमारा और बड़ा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम ऑप्शन बी एक बार ट्राई करके देखते हैं क्योंकि इसमें डिवाइड के साइन नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए 13 सबसे पहले आपको रखना है -3, फिर रखना है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 4, और फिर रखना है आपको +3। अब देखते हैं हमारा 4 आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 13 या होगा 12 और +3, और आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रूल होता है दोस्तों वो क्या होता है, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास का रूल होता है जिससे कि सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, फिर होता है आपका डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। इनमें से हम इसको माइनस करेंगे 1 + 3 तो हमारा आंसर आ गया 4, यानी कि हमको यहाँ पर जो हमने चेक किया ऑप्शन बी वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्या माइनस गुना और प्लस, ठीक है, हमारा बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम भाग नहीं रखेंगे, क्योंकि भाग रखेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमारा बड़ा आंसर आएगा, हमको वैल्यू छोटी दी गई है यानी कि 4 हमको दिया गया है, तो हम इसकी वजह से हम ऑप्शन बी हमने सबसे पहले रख के चेक किया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही यहाँ पर जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ऐसे ही वहाँ पर भी सॉल्व करके देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको दोस्तों, शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार निम्न में से शब्दों का व्यवस्थित करें, ठीक है। देखिए 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, आपको डिक्शनरी के अनुसार यानी कि शब्दकोश के अनुसार इन वर्ड को व्यवस्थित करना है। तो देखेंगे सबसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए डी ई तक तो सभी में सेम है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पी है, एस है, एम, पी और एस। देखिए पी, एस और एम में से सबसे पहले एम आता है, तो यानी कि जो सबसे पहले वर्ड आएगा वो आएगा 3, ठीक है, क्योंकि डी ई एम दिया है, ठीक है, और एस और पी तो बाद में आते हैं। तो एम के बाद दो सबसे पहले वर्ड आता है वो क्या आता है, पी आता है, ठीक है। तो पी हमारा फर्स्ट और फोर्थ में। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा यहाँ पे जल्दी आएगा, देखिए पी के बाद यहाँ पे दिया आर, यहाँ दिया ए, तो ए हमारा पहला वर्ड होता है तो ए हमारा पहले आएगा, ठीक है। और देखिए पी के बाद सब एक हमारा ये बचा है तो हमारा आई फर्स्ट आ जाएगा। अब बचा सेकंड ऑप्शन और फिफ्थ, ठीक है। सेकंड वर्ड और फिफ्थ में से कौन सा पहले आएगा वो हमको देखना है। तो डी ई एस, एस तक कॉमन है, एस के बाद पी और आई। तो देखेंगे आपको पता है कि पी पहले आता है कि आई पहले आता है, तो आपको पता है कि आई पहले आता है। तो दोस्तों हमें हमारा आंसर आएगा डी ई 4152, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया क्या है वो 34152। तो आप ऑप्शन चेक करोगे 34152। देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पर हमको दिया गया है 34152, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया गया है 34152 जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सभी को समझ आ गया वो क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सीरीज को लेकर। तो सीरीज में देखेंगे कौन क्वेश्चन सबसे पहले इसको सॉल्व करता है, ठीक है। आसान सीरीज है, कोई भी मुश्किल सीरीज नहीं है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वह सही ऑप्शन को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक हमको सीरीज दी गई है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको पता लगाना है सीरीज कैसे चल रही है और इसके आगे जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा गया है वहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सीरीज लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे और जल्दी से मुझको आंसर कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक करा देता हूँ और साथ में आप भी अगर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो आप भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करो, ठीक है।
चलिए दोस्तों, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले इसमें गैप देखोगे, गैप इसमें कितने का गैप है, 3 यहाँ पे गैप है। फिर इसमें देखोगे यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है। यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे 9 का गैप है। और यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पे 17 का गैप है। और यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे 33 का गैप है। अब देखिए, एक गैप की कोई सीरीज तो वैसे बन नहीं रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 3 5 9 17 23, ये यानी कि कोई भी यहाँ पर कोई अच्छे तरीके से सीरीज नहीं बन रही है। तो दोस्तों इसमें क्या लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब आपने 3 का मल्टीप्लाई किया 2 में, यानी कि हमारे 6 -1, तो आपको मिला 5। ठीक है, यानी कि 3 का 2 गुना किया हमने और फिर -1 कर दिया। ऐसे ही 5 का 2 गुना किया, 10 -1 कर दिया तो कितना आया, 9। ऐसे 9 का हमने 2 गुना किया, 18 -1 हमको मिला 17। 17 हमने 2 गुना किया, फिर -1 कर दिया, हमको मिला 33। अब 33 का हमने 2 गुना किया जो होता है 66, और -1 कर दिया तो हमको मिला 65। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो गैप है अब वो कितना हुआ, 65। 65 का गैप है, तो आप 74 और 65 को ऐड करोगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 139। ठीक है, सभी को समझ जाएगा वैसे तो। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पे, देखिए 7 से 10 गया यानी कि 3 का गैप था, और फिर 10 से 15 गया यानी कि फिर 5 का गैप था, और फिर 9 का गैप था, और फिर आपका 17 का गैप था, और फिर आपका 33 का गैप था। ठीक है, अब आगे आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें आपने देखा, यहाँ पे हमने 3 का 2 गुना किया और -1 कर दिया तो हमको मिला 5, यानी 5 का 2 गुना किया फिर -1 कर दिया, फिर 9 मिला। ऐसे 9 का 2 गुना -1, फिर 2 गुना, फिर -1। ऐसे हमने 2 गुना किया फिर -1 किया, तो यहाँ पे हमारा आएगा 65। 65 को हमने 74 में जब ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारी जो आगे सीरीज बनेगी वो है 139। तो जो कि हमारा ऑप्शन डी में हमको दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सीरीज थी, कोई भी इतना मुश्किल सीरीज नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये निश्चित भाषा में इस कोड वर्ड का अर्थ है गोइंग टू पटना, और इस कोड वर्ड का अर्थ है गोइंग टू देयर, गोइंग देयर, और इस कोड वर्ड का अर्थ है देयर वाज गोलघर। और इसको आप में बताना है, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है, मेन क्वेश्चन है जो सामान्य भाषा में देयर के लिए कोड क्या है, आपको बताना है कि देयर को यहाँ पर किस कोड वर्ड में लिखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं देयर इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए देयर दिया गया है, आप सबसे पहले चेक करोगे कि क्वेश्चन में देयर कहाँ कहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप देखो क्वेश्चन में, एक तो गोइंग देयर हमको यहाँ पर दिया गया है, और दूसरा हमको दिया है देयर यहाँ पर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक तो यहाँ दिया है गोइंग देयर वाला, और एक हमको यहाँ दिया, 2 जगह देयर दिया है। ठीक है, आपको देयर का कोड वर्ड बताना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, गोइंग देयर में देखिए, गोइंग देयर में किसका कोड वर्ड है, जिसका कोड वर्ड है। ठीक है, गोइंग देयर में देखेंगे तो गोइंग देयर का जो आंसर है या तो OLP होगा या SWQ होगा, यानी कि देयर को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो OLP लिख सकते हैं या फिर SWQ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर तो सिर्फ 2 वर्ड थे। अब देखिए देयर यहाँ पर भी दिया गया है, देयर यहाँ पर भी दिया गया है। अब आप चेक करोगे कि ये 2 ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा जो इनमें से सेम टू सेम लिखा हुआ है, यानी कि देखिए OLP SWQ, इसमें देखेंगे आपको इसमें SWQ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और देखेंगे आपको देयर भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, और देयर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें गोइंग नहीं कहीं भी लिखा हुआ है। यानी कि जो देयर है यहाँ पर वो SWQ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि देखेंगे देयर यहाँ पर था हमसे इससे पहले वाले कोड वर्ड में, तो उसमें उसका SWQ था, और यहाँ पर भी देयर है तो यहाँ पर भी SWQ है। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया वो क्वेश्चन कैसे है दोस्तों। देयर यहाँ पर भी था और देयर यहाँ पर भी है, हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। ठीक है, कॉमन यहाँ पर देखिए SWQ है, यहाँ पर भी SWQ दिया गया, यानी कि जो हमारा देयर का जो है हमारा जो कोड वर्ड है वो क्या है, SWQ। ठीक है, सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मैंने आपको इस क्वेश्चन में आपको बताने खाली स्थान दिए गए, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, और मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं, इनमें मैं क्या करते हैं, हम इसको शुरू से चेक नहीं करते, हम इसको हमेशा नीचे से चेक करते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास को देख रहा है वो इससे पहले देख चुका है, मैंने उसको बताया है कि हमेशा इस ऐसे जो भी क्वेश्चन है उसको हम नीचे से चेक करते हैं। ठीक है, नीचे से चेक क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्टली जो आंसर होता है इन क्वेश्चन का वो नीचे से इनका बिल्कुल आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करेंगे अब। तो आप इसको चेक करोगे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का लिख देता हूँ, वाई, ठीक है, YZ AA और फिर Y, और फिर हमें गैप है यहाँ पर, फिर XY है यहाँ पर, फिर A AA Z Y और यह गैप।
ठीक है, ये हमारे सामने कोड वर्ड दिया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमको सीरीज को फॉलो करना है, तो हमने सबसे पहले डी रख के देखते हैं। यहाँ पे ए रखा हमने, फिर ए, फिर जेड, और फिर जेड, और लास्ट में क्या है एक्स। तो देखते हैं हमारी कोई सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है। ए वाई जेड डबल ए, फिर ए वाई जेड एक्स वाई। देखेंगे हम यहाँ पे कोई भी सीरीज, हम मुझे नहीं लगता कोई भी सीरीज फॉलो हो रही है, यानी कि देखिए यहाँ पे कोई भी सीरीज हमारी नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन सी रख के देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी रख के देखोगे तो आप चलिए ऑप्शन सी भी एक बार रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वाई जेड, ठीक है, चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं एक बार। वाई जेड डबल ए वाई एक्स वाई। तो चलिए इसको मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन सी को हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर रखा अपना एक्स जेड और फिर आपका एक्स। तो दोस्तों देख लेते हैं मैं कोई सीरीज बन रही है या फिर नहीं बन रही है। देखिए एक्स वाई जेड डबल ए जेड वाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक एक सीरीज बन रही है, एक्स वाई जेड डबल ए जेड वाई एक्स। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक सीरीज क्या बन रही है, एक्स वाई जेड डबल ए जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड डबल ए जेड वाई एक्स। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सीरीज फॉलो हो रही है, एक्स वाई जेड डबल ए जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड डबल ए जेड वाई एक्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मैंने अब आपको बताया, हमेशा आप नीचे से चेक करोगे तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से सभी लोग को देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका संबंध इससे होता है, इसका संबंध ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको बताना क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्या आएगा। इन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इसमें देखोगे सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, GIKM। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, दोस्त इसमें देख लेते हैं आप लोग। देखिए जी यहाँ पर H का गैप है, I का, फिर J का गैप है, K का, फिर L का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो JKLM, ऐसी N के बाद देखोगे तो OPQ, और फिर R के बाद देखोगे STU। यानी कि देखोगे आप यहाँ पे 3 का गैप चल रहा है, यहाँ पे 1 का गैप चल रहा है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे I के बाद J का गैप है, फिर देखिए यहाँ पे KL का गैप है। ठीक है, ऐसे M के बाद देखोगे तो N का गैप है। ठीक है, तो देखिए ऐसे यहाँ पे आप जो आगे जो सीरीज होगी उनमें 3 का गैप होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 का गैप दिया गया है, यहाँ पे 3 का गैप दिया है। तो आपको हमको इतना पता पड़ गया यहाँ पर कि इसमें जो सीरीज होगी इसमें 3 का गैप होगा। ठीक है, 3 का गैप होगा। तो ऐसे तो आप एक बार ऑप्शन चेक करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन चेक करो तो आपको जल्दी से थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे जे कैसे लिख रहे हैं, देखिए जे के आप इधर बढ़ोगे तो के एल और एम, यानी कि प्लस हमने जे में 2 किया तो हम एम पे पहुंच गए। देखिए जे के और एल, और फिर हमारे पास क्या आया एम। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे हमने एल रखेंगे। देखिए मैं वैसे तो सभी ऑप्शन हमारे एल से ही चालू हैं, तो हमने एल रखा। एल के बाद आप देखिए 3 आप छोड़ोगे तो एम एन ओ, फिर आएगा पी क्यू आर एस, फिर आएगा टी, फिर यू वी डब्ल्यू, फिर आएगा एक्स। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कोड वर्ड जो बना है वो क्या बना है, LPTX। तो देखेंगे ऑप्शन सी में हमको दिया गया है LPTX। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है हमको LPTX। तो हमारा जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे समझ आ गया हुआ, यहाँ पे 1 का गैप था, यहाँ पे 3 का गैप है, इसलिए इन सभी के बीच 3 का गैप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दी होती है, एक सीक्वेंस दिया होता है, एक सीरीज इक्वेशन, आपको सिर्फ यहाँ पे जो सिंबल्स दिए होते हैं आपको उनकी जगह वही रख देना होता है। देखिए 48 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो साइन दिया है इसकी जगह क्या लिखा है, इसका अर्थ है जोड़, यानी कि प्लस। अब 39 दिया है, ठीक है 39। देखिए डॉलर का साइन दिया है, डॉलर से आ गया भाग, लिखेंगे भाग, फिर 3। देखिए इसका से घटाना 7, और परसेंट का जो आज से हमारा वो है गुना। चलिए अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया पहले से, बॉड मास के रूल से सभी चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, बॉड मास। तो देखिए चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 48 रहेगा हमारा, 3 से भाग देंगे तो हमारा ये 13 हो जाएगा, और माइनस से हो जाएगा 35। 5 × 7 करेंगे तो 35 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और 48 प्लस आप 13 करोगे तो ये बनेगा आपका 61, और माइनस 35। ठीक है, फिर इसको माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 26। यानी कि जो ऑप्शन हमारा देखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है 26। ठीक है, आपको समझ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो भी हमको दिया गया है सिंबल उसी जो हमको चिन्ह रखकर देखना है और बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के हमारे के सभी क्वेश्चन रीजनिंग हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और आपको चैनल को पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो कि आपको मिल पाए। ठीक है, और व्हाट्सएप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हाय ज्वाइन मी लिखकर हमको मैसेज कर दीजिए। और आपका हमारा जो टारगेट है दोस्तों एमपी प्लस 2021 का है, इस बार सभी लोगों को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो पूरी मेहनत से जुड़ जाइए और चैनल के साथ हमारे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास से जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट क्लास में।